नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुंबई में आयोजित रोड शो के दूसरे दिन फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, निदेशक और कलाकारों से बैठक कर उत्तराखंड में फिल्म उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सिनेमा जगत से जुड़े लोगों को आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित भी किया। इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े निवेशकों द्वारा कई सुझाव भी दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिल्म जगत से जुड़े कई वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानित भी किया। इसमें नैनीताल नहीं बोला आपने, मुक्तेश्वर नहीं बोला, कौसानी नहीं बोला, मुनस्यारी नहीं बोला, देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश, चक्राता, औली, चौपता, ये ऐसे स्थान हम अभी वो कह रहे हैं जहाँ पर अभी तक लोग आते हैं फिल्म की शूटिंग करने के लिए। अग्निहोत्री जी तो वहाँ बहुत दिनों रहे, इन्होंने तो पूरा, अच्छा होता कि थोड़ा इनके अनुभव भी ले लेते हम लोग। जिन लोगों ने वहाँ पर काम किया है उनको कैसा लगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरे बोलने के बाद अगर 5 मिनट आप भी बता देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, चूँकि जो लोग काम कर चुके होते हैं, अब मैं बोलूँ, बंसीधर जी बोले या कोई और बोले तो ऐसा लगेगा कि हम जो है कुछ कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे तो लगेगा कि ब्रांड एम्बेसडर बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। तो उत्तराखंड में जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो इतने सारे डेस्टिनेशन है कि जिधर जाइए आप उधर ही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आपकी जिधर नजर चली जाएगी उधर डेस्टिनेशन है। देखिए, पर्वतों से आच्छादित है, पूरा पर्वतों से आच्छादित है, हिम की चोटियों से आच्छादित है, ग्लेशियर हैं, जगह जगह झरने हैं, और 71% पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा जहां पर सबसे अधिक फॉरेस्ट है, पूरे राज्य का 71%। तो ऐसा स्थान है उत्तराखंड। और मुझे खुशी है कि इस सालों में बहुत तेजी से हमारे यहाँ पर फिल्म का निर्माण भी बढ़ा है, शूटिंग भी बढ़ी है, वेब सीरीज बनाने वाले भी आए हैं, टेलीविज़न के जो सीरियल हैं वो भी बनाने वाले आए हैं, OTT वाले आए हैं, और बहुत लोगों ने हमको अपने प्रस्ताव भी दिए हैं कि हम इसमें काम करना चाहते हैं। यह है कि हमारा राज्य एक नया राज्य है, एक युवा राज्य है। बहुत अच्छी बात है, एमओयू साइन हो रहे हैं और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये धरातल पर भी उतरें, क्योंकि प्रदेश का विकास इसमें छुपा है, रोजगार युवाओं के लिए इसमें छुपा है, तो निश्चित रूप से शुभ संकेत हैं। लेकिन जिस तरह से सवालिया निशान उन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी उठा रहे हैं कि पहले मेरे जो एमओयू साइन हुए थे वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी, 1,40,000 के करोड़ के एमओयू मेरे वक्त पर भी साइन हुए थे, उन निवेशकों के साथ भी वार्ता होनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर धामी सरकार को ये इशारा किया है कि एमओयू का मतलब निवेश नहीं होता, एमओयू साइन करते हैं लोग, लेकिन जब निवेश धरातल पर आएंगे तब बात करना। ऐसे में हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि निवेशकों से किन शर्तों पर ये सारा एमओयू साइन हो रहे हैं, कि उत्तराखंड का क्या क्या देने का वादा आप निवेशकों को कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेश के संसाधनों पर जो अधिकार प्रदेश वासियों का है वो आप सब लुटवा रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मुंबई दौरे का दूसरा दिन, जहां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और यहां पर न्योता दिया है 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए। क्या कुछ चर्चाएं रही हैं, किस तरीके के वायदे उनसे किए गए हैं, क्या माहौल यहां पर दिया जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी नेता जुड़ चुके हैं, शीशपाल बिष्ट जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जो है हिमानी शिवपुरी जी अभिनेत्री फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, और नवीन पिरसाली जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले हिमानी शिवपुरी जी, मैम आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगे, आज की जो मुलाकात मुख्यमंत्री की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ रही है, उसको किस तरीके से आप देखती हैं? मैं समझती हूँ बहुत ही पॉजिटिव और आशाजनक थी, क्योंकि जिस सादगी से धामी जी ने पूरी बात अपनी रखी और उससे पहले उत्तराखंड को जिस तरह से पेश किया गया,
वैसे ही हम तो खैर उत्तराखंडी है, तो हमें पता है कि कितनी खूबसूरती है, नैसर्गिक सौंदर्य उत्तराखंड का। क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि क्योंकि मैं फिल्मों के दौरान स्विट्जरलैंड भी घूम आई, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रिया, जो कि बहुत खूबसूरत माने जाते हैं। पर मेरा तो अभी भी मानना है, और मैं बिल्कुल बायस नहीं हूँ, कि जो सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य हमारे उत्तराखंड में उपस्थित है वो और कहीं नहीं है। जी। तो यही बात मुख्यमंत्री ने भी कही, और प्रशासन के जो लोग गए हुए थे उन्होंने भी प्रस्तुत किया। उन्होंने हमारे राज्य को, और जो नीतियां हमारे युवा मुख्यमंत्री ने बनाई है, और जो नई नीति आ रही है उसकी जो चर्चा करी, वो बहुत ही आशाजनक थी। और मुझे लगता है कि जितने लोग उधर उपस्थित थे फिल्म इंडस्ट्री के, और एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, और इम्पा के भी हेड थे, और बहुत सीनियर प्रोड्यूसर्स थे, तो मुझे लगता है सबने स्वागत किया, और मुख्यमंत्री जी ने न्योता दिया है सबको हमारे राज्य में आने के लिए। क्योंकि अभी धीरे धीरे, अभी जैसे कि रोड सुधर रहे हैं, अभी भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि परफेक्ट बन गया है, वो तो आप लोगों को ज्यादा पता है कि हमारे राज्य की क्या स्थिति है, लेकिन पहले से एक पॉजिटिव बदलाव आया है, और फ्लाइट्स भी बढ़ी हैं, और वो जो अगर जल्दी से वो दिल्ली और देहरादून के बीच में अगर वो जो मुख्यमंत्री ने जिसकी बात की थी, जो हाईवे बन रहा है, 2 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और मुंबई से, दिल्ली से, कई जगह से फ्लाइट आती है। मैं खुद लखनऊ से आई हूँ कई बार, और बाकी जगह से भी आई हूँ, कलकत्ता से भी आई हूँ। तो कनेक्टिविटी फ्लाइट की बहुत बढ़ गई है, और रेलों की भी बढ़ गई है। और अब वो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि वो रानीखेत में भी हवाई अड्डा बनाएंगे, और बाकी और जगह पे भी बनाएंगे। और मैं खुद अभी 4-5 दिन पहले आई हुई थी, तो मतलब पहले तो जाने में बड़ा संकोच होता था जब मैंने बद्रीनाथ की यात्रा की थी, लेकिन अभी जो ये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई, उससे मतलब आप पौन घंटे में, 1 घंटे में गोचर पहुंच के वहां से कहीं भी जा सकते हैं। तो सुविधाएं जरूर बढ़ गई हैं। और साथ में जो ये सब्सिडी दे रहा है उत्तराखंड राज्य, पहले तो आई थिंक 1.5 करोड़ की देते थे, अब उन्होंने घोषणा की है कि वो हिंदी फिल्म को 3 करोड़ की देंगे, और जो रीजनल है उसको शायद थोड़ा 1 करोड़ का। तो बहुत सब्सिडी भी बढ़ गई है नई नीति के हिसाब से। तो मुझे लगता है वैसे ही इतनी सारी फिल्मों की शूटिंग हो रही है, और वहाँ पर वो भी उपस्थित थे जिन्होंने ये बनाई है कश्मीर फाइल्स। तो वो यही कह रहे थे कि डिसाइड्स ये सब होने के बावजूद कि प्रशासन लाल फीता ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के लोग बहुत सहयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो कह रहे थे मैं खुद भोपाल का हूँ, पर ये जो एक्स फैक्टर है उत्तराखंड के लोगों का, क्योंकि सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड के लोग मतलब बड़े सीधे साधे और बहुत ही मतलब और हम्बल होते हैं। तो वो उसकी बड़ी तारीफ करी, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उन्होंने बोला कि मैंने 2 फिल्में बनाई, तीसरी फिल्म भी बनाऊंगा। और तो ये एक अच्छा साइन है कि जो आता है एक बार उत्तराखंड में, वो कहावत है ना कि वो देवभूमि का ऐसा वो है चुंबकीय, वो है आकर्षण की, वो उसी का बन के रह जाता है। तो कह रहे तीसरी फिल्म भी वही है, वहीं आकर शूटिंग करेंगे। तो उनकी बात थी, लेकिन मुझे लगता है और भी जैसे कि खुल गए हैं कि वेब सीरीज बन रही है, शॉर्ट फिल्म भी बन रही हैं जी। तो काफी कुछ मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, और बहुत अच्छा, और शॉर्ट मीटिंग थी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और मैं पॉलिटिकल रिएक्शंस भी यहाँ पर ले लेती हूँ। सबसे पहले नवीन पिरसाली जी, वो तो आप ले लीजिए जी। नवीन पिरसाली जी, यहाँ पर जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से, साथ ही साथ खासतौर पर जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, किस तरीके से आप लोग इस बैठक को देखते हैं और क्या उम्मीद की जा सकती है? शॉर्ट में पहले आपका वर्जन लूंगी। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने का बीड़ा उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी जगह जगह जाकर इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, और आप देखते हैं कि जहां उत्तराखंड एक और अगर आध्यात्मिक राजधानी है देश की, तो मुंबई जैसा शहर आर्थिक राजधानी है, और मुंबई को छुए बिना कुछ काम हो नहीं सकता। और
अभी फोन लाइन पर हमारे साथ हिमानी जी थी और हिमानी जी ने उत्तराखंड का बहुत परचम प्रतिनिधित्व किया है बॉलीवुड की फिल्म में, चाहे हम आपके हैं कौन से लेकर आप कभी खुशी कभी गम तक पूरा उसमें उन्होंने एक परचम लहराया और लोहा मनवाया। तो सौभाग्यशाली उनके साथ इस डिबेट में हैं और जिस प्रकार से उन्होंने वहां का वर्णन किया कि मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से इनवाइट किया फिल्म जगत को, और वास्तव में उत्तराखंड मैं बार बार कहता हूं कि उत्तराखंड भौगोलिक संरचना के हिसाब से ईश्वरीय रूप है यहाँ का, जहाँ आराकोट से लेकर अस्कोट तक हिमालय का विशाल क्षेत्र है और माँ गंगा यमुना जीवनदायिनी नदियां यहाँ से बहती है और सुंदर बुग्याल यहाँ पर है। तो ये प्रकृति का साक्षात एक स्वरूप है जहाँ पर भगवान शंकर बद्री केदारनाथ के रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो ऐसे धरती पर सभी लोग आना चाहते हैं और ऐसे में जो हमारे पास जहाँ पर पर्यटन के लिए बहुत अच्छी साइटें हैं, वहाँ पर फिल्म उद्योग के लिए भी, शूटिंग के लिए भी एक अच्छा माहौल बन सकता है। उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार में जितनी कवायद इस बार धामी सरकार में की गई उससे पहले नहीं की गई। और आप देखते हैं कि एक बहुत पॉजिटिव माहौल इस वक्त उत्तराखंड के जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 8-9 दिसंबर को उसके लिए बना है और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, जिससे हम 1,25,000 करोड़ से ऊपर के एमओयू साइन कर चुके हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए अगर हमने लक्ष्य रखा है 2025 तक उत्तराखंड आत्मनिर्भर उत्तराखंड और आर्थिक रूप से निर्भर उत्तराखंड बने, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर पूंजीगत निवेश को, और उसके लिए यहाँ पर सब कुछ चल रहा है, चाहे वो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो और उसके लिए जो प्रशासनिक तौर पर जो बाधाएं आती हैं, जो कंप्लायंसेस थी उनको हटाने का काम किया हो। मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2000 कंप्लायंसेस डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए था उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 30 नई इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई और जो धाराएं वर्षों से अपराध के अंतर आती थी इंडस्ट्रीज में, उनको खत्म करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए जो समिट है, जो फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी, अपने आप ही उत्तराखंड का नाम और दुनिया के मानचित्र पर चमकेगा। डॉक्टर पेनुली, आप क्या कहेंगे इस को लेकर? आपकी क्या राय है? जो आज बैठक हुई है, तमाम इस तरीके के सेक्टर्स हैं जिस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन खासतौर पर फिल्म अगर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट आती है तो बहुत बड़ी बात है इस प्रदेश के लिए। देखिए दिव्या, मुख्यमंत्री जी जो हैं वो मुंबई गए, उन्होंने वहाँ पे फिल्म कलाकारों से बात करी और बहुत अच्छी पॉजिटिव नोट पे बात करी, जैसे हिमानी सिपुरी जी बोल रहे थे। तो इट्स अ गुड फैक्ट कि अगर मुख्यमंत्री जा रहा है, लेकिन ये इस जगह पे आके बेईमानी हो जाती है कि जब यहाँ के स्थानीय कलाकार जो अपनी पेमेंट्स के लिए रोते रहते हैं, आपने पिछले प्रकरण देखे हैं यहाँ पे, जब सरकार उनसे काम करवा लेती है और उसके बाद उन बेचारों का पेमेंट तक नहीं करती है, उसी के बनस्पत कैलाश खेर को बुला के करोड़ों का पेमेंट देके केदारनाथ में वो एक रॉक शो करवाते हैं। ये अभी लेटेस्ट है, इसी साल के 1-1.5 साल पहले की बात है ये, या शायद इस बार की बात है। देखिए, आपने फिल्म नीति बनाई, बहुत अच्छी बात है, आप मुंबई गए, बहुत अच्छी बात है, आप राज्य के लिए काम करना चाह रहे हैं, लेकिन जो आपका पैनल है, जो आपका जो उत्तराखंड की फिल्म नीति के लिए जो आपने वो बनाया है, उसके काउंसिल बनाई है, उसमें एक भी उत्तराखंड का लोकल कलाकार नहीं है, स्थानीय कलाकार नहीं है। ठीक है, हमारे पास नरेंद्र सिंह नेगी जैसी वो विभूति है, हिमानी सिपुरी जी जैसे हैं, हमारे पास हेमंत पांडे जैसे हमारे पास लोग हैं। अगर आप उन लोगों को यूटिलाइज करोगे बनस्पत औरों के जिनका कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, पुन्नू गुसाई है, कलाकार है हमारे बहुत सारे जो इसके अंदर आ सकते थे और वो आपको बेहतर बताते कि कैसी फिल्म नीति उत्तराखंड को चाहिए। दूसरी बात, आपने, मेरे को बॉलीवुड से कोई बैर नहीं है, बॉलीवुड मैं भी देखता हूं और मैं भी बॉलीवुड को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आप बॉलीवुड के लिए तो 3 करोड़ की दे रहे हो सब्सिडी, और जो आपके पास स्थानीय है, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इन लोगों को आप बिल्कुल मतलब 1/3 पे लेके आ गए जी। इन लोगों को प्रोत्साहन करने की जरूरत थी। अगर ऐसी फिल्म नीति होती जैसे साउथ की है जी, अगर कांतारा जैसी फिल्म वहां बन सकती है तो हमारे यहाँ भी पांडव नृत्य पे फिल्म बन सकती है, हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर फिल्में बन सकती हैं। अब यही चीज है, देखिए
वो गए, उन्होंने बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने की बात करी, लेकिन जो स्थानीय कलाकार है, जो जिसको बोलते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, जिनको ये सारी चीजों के लिए यहाँ पे आपने एक वो तो डेवलप करा नहीं, एक माहौल तो डेवलप करा नहीं। अगर यहाँ पे आप जो है उस इकोसिस्टम को डेवलप करते, यहाँ पे आपने अगर आप इन्वेस्ट ला रहे हो बाहर से, तो स्थानीय लोगों को, चलो मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम लीड रोल दो, तुम इन्हीं के वो बनाओ, लेकिन जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, जो सेट को लगाने वाले होते हैं, जो सेट पे मजदूरी करने वाले मतलब लाइटमैन, कैमरा, ये सारे जो लोग होते हैं, उनके लिए तो आप एक इकोसिस्टम बनाओ उत्तराखंड में, तब तो हमारा ये इन्वेस्टर वहां से आएगा, वो यहाँ पे काम करेगा, तब तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन अगर ऐसा होगा कि सारे के सारे वो वहीं से उठा के ले आएंगे, या यहाँ पे केवल 2-4 सीक्वल शूट कर लेंगे, तो इससे ना तो हमारा फायदा है और ना स्थानीय युवाओं का फायदा है। तो इसके लिए पहले सरकार को जरूरत है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जिसके अंदर कोई भी डायरेक्टर वहां से उठे, उत्तराखंड में आए, उसे ये पता हो कि भाई मैंने मेन कैरेक्टर्स को लाना है, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ ये वो सारे यहां मिल जाएंगे, तब तो आपकी फिल्म नीति सही रहेगी। इसके लिए आपने कोई काम करा नहीं, आपने हवाई काम कर रहे हैं। जहां तक एमओयू के साइन है तो ये वही है 2018 वाले, वहां पे भी 1,20,000 के एमओयू साइन हुए थे, जमीन पे 1,000 के भी नहीं आए। तो कहीं ये हवाई न बने और स्थानीय कलाकारों का इसमें ध्यान रखा जाए, स्थानीय चीजों को यहाँ पे जो है प्रमोट करा जाए। बॉलीवुड को दे दो आप 1 करोड़ का दे दो, आपने 3 दिया, 2 तो देते लोकल को, आप 1/3 पे ला रहे हो, मतलब आप 2ym दर्जे का उन्हें पहले ही बना रहे हो। तो इससे ये एक शिकायत इसमें है कि पहले इकोसिस्टम डेवलप करा जाए, और जिस तरीके से बॉलीवुड को 3 करोड़ का वो है, तो स्थानीय लोगों को भी इतना वो दिया जाए, जिससे हमारी तीन ऐसी बोली भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, 3 चीजों पे, 3 भाषाओं पे हम काम कर सकते हैं। एक अकेला प्रदेश है, साउथ में तो एक भाषा पे काम कर रहे हैं, कोई कन्नड़ में, कोई तेलुगु में, कोई किसी में, कोई किसी में। यहाँ पे तो हमारे पास 3 है, और लेटेस्ट उदाहरण हमारे पास भोजपुरी इंडस्ट्री है, वो कैसे आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाने की जरूरत है, और स्थानीय कलाकारों का केवल पैसा न मारें, हक भी दें उनको। बिल्कुल। शीशपाल बिष्ट जी, आप क्या कहेंगे? आपका वक्तव्य लेना चाहूंगी। फिल्म इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि पहली बार उत्तराखंड में इनवाइट की जा रही है, हमेशा से बहुत पुरानी 80s की 90s की फिल्म्स यहाँ पर शूट हुई हैं, अब भी इनविटेशन दिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? आप भी सरकार यहाँ पर चला चुके हैं। देखिए दिव्य दर्शनी जी, जहां तक इन्वेस्टर मीट को लेके मुख्यमंत्री जी आजकल विदेश से लेके देश के तमाम राज्यों में रोड शो कर रहे हैं, और तमाम जो है विज्ञापनबाजी हो रही है, इवेंट जो है आयोजित हो रहे हैं, और इन्वेस्टर मीट के नाम पर बड़े बड़े सपने राज्य के लोगों को दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि हम इस प्रकार के सपने पहले भी जो है इनके द्वारा दिखाए गए और उसमें चले गए हैं। 2018 में तमाम डिबेटों में मैं ये बात कह चुका हूँ। और जो आज फिल्म इंडस्ट्री के बीच में मुख्यमंत्री जी गए, वहां पर जो राज्य के नैसर्गिक सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया, वो तो देश का बच्चा जानता है उत्तराखंड के बारे में। हमारे उत्तराखंड की जो कल्चर है, जो हमारी जो है सुंदरता है, यहाँ पर हमारी जो नदी हैं, घाटियां हैं, हमारे जो पहाड़ हैं, हमारे बुग्याल हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम केवल बात कर रहे हैं, धरातल पर हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ पर हरीश राव जी की सरकार थी, आपको अगर दिव्य दर्शनी जी याद होगा, उस समय जो है हरीश राव जी ने इसमें बड़ी भारी पहल करके जो है यहाँ पर उत्तराखंड में जो है फिल्म नीति बनाने का काम किया, और जो फिल्म विकास परिषद है उसका गठन करने का काम किया। उसके लिए हेमंत पांडे जी को तत्कालीन जो है तब अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री के भी अच्छे खासे नाम है और हमारी भाषा संस्कृति से लगातार जुड़े हुए हैं। तो जो प्रगति उस समय की थी, अगर 7 सालों में ये उस नीति पर अगर आगे बढ़े होते, तो निश्चित तौर पर जो सपना आज दिखा रहे हैं वो अब तक तो धरातल पे उतर गया होगा। और जो स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन की बात है, स्थानीय भाषा और संस्कृति को प्रमोट करने की बात है, वो सबका सब जो है उस फिल्म नीति के मसौदे में है। तो आप आज तक केवल जो है आगे क्यों नहीं बढ़े? अब आप उस पर जो है फिर से एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो ये केवल सपने अच्छे दिखाते हैं, ये शब्द जाल अच्छा बुनते हैं, लेकिन धरातल पर अपनी योजनाओं को कभी नहीं उतार पाते। तो केवल बातें करने से उत्तराखंड में जो फिल्म विकास बोर्ड के सपने दिखाए जा रहे हैं, जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, साहब यहाँ बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती है, वो तो सदियों से
यहाँ पर होती आ रही है भाई। आजादी के बाद से तमाम फिल्में यहाँ पर शूटिंग हुई है, लेकिन हमारा रीजनल कल्चर, हमारा रीजनल कलाकार कितना प्रमोट हुआ, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। और निश्चित तौर पर बॉलीवुड के अगर निर्माता, निर्देशक, कलाकार हमारे देवभूमि में बड़ी भारी मात्रा में आते हैं तो हम निश्चित तौर पर उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हम सरकार से ये जरूर चाहेंगे कि ये जो सपने आप दिखा रहे हैं, जो ये बातें आप कर रहे हैं, ये धरातल पर भी उतरनी चाहिए। अभी तक आप 7 सालों में बहुत पीछे राज्य को धकेल चुके हो। अभी तक अगर आप जागे होते और हरीश रावत जी की फिल्म नीति पर आगे बढ़े होते, क्योंकि वो तो तमाम जो है कलाकारों से पूछने के बाद, विशेषज्ञों से पूछने के बाद ही उसका मसौदा तय हुआ था। तो आप लगातार जो जनहित की नीतियां हैं पिछली सरकारों की, भले ही अगर वो आपकी विचारधारा की भी नहीं रहे हो, तो उसको जो है कहीं कोने में दबा के मत रखिए ना। फाइल जो आपने अलमारियों में बंद रखी हुई है, उसमें जो फाइलें पर धूल चढ़ी हुई, उसको झाड़िए। क्योंकि आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी शायद भाजपा के ही सरकार में मुख्यमंत्री रहे। ये शायद धामी जी भूल गए, जो अभी पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दर्द बयां कर रहे थे कि 2018 में जो इन्वेस्टर मीट मैंने की थी, मुझे लग रहा उनका उद्देश्य भी राज्य के विकास का रहा होगा, लेकिन उस इन्वेस्टर मीट के क्या नतीजे रहे, यहाँ पर मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। 1 रुपया धरातल पर नहीं लगा। लगातार पलायन राज्य से जो है बढ़ रहा है। और त्रिवेंद्र रावत जी कह रहे हैं भैया वो जो MOU हुए थे, कम से कम उन पर भी तो आगे बढ़िए। तो आप पिछली इन्वेस्टर मीट करेंगे, जनता का पैसा खर्च 2018 में किया, उस पर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप ही की सरकार थी, आप ही के मुख्यमंत्री थे, अब आप दोबारा से जनता की गाड़ी कमाई लुटा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो है फील गुड कर रहे हैं, पर राज्य को भी फील गुड होना चाहिए ना। उत्तराखंड में केवल आप जो सपने ही जो है लोगों को दिखाते रहेंगे, आपकी जो अगर नीति जो है धरातल पर उतरेगी नहीं तो हमें कोई लाभ उसका होगा नहीं। तो यही लगातार 7 सालों से इस राज्य में हो रहा है। और अगर इस समय मुख्यमंत्री जी वादा करके आए हैं मुंबई में, तो ये धरातल पर उतरना चाहिए। और उसमें आप हमारे रीजनल कलाकार के लिए, रीजनल कल्चर के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये भी राज्य की जनता निश्चित तौर पर जानना चाहेगी। और इसमें हम पक्षपात बिल्कुल भी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो ये सपने दिखाए जा रहे हैं 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के, हमने तो भगवान केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी से प्रार्थना की है कि भगवान इस राज्य में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आए। धामी जी जो कह रहे हैं वो सच हो और ये धरातल पर उतरे। क्योंकि अभी तक तो कोरी गप साबित हुई है, जुमले साबित हुए हैं, केवल जो है इन्होंने सपने दिखाए, वो धरातल पे तो उतार नहीं पाए। अगर इस बार उतार देंगे तो निश्चित तौर पर हमें भी प्रसन्नता होगी, राज्य के लोगों को भी प्रसन्नता होगी, हमारे युवा को भी प्रसन्नता होगी। लेकिन आज तो हाल ये है कि जो उद्योग ND तिवारी जी की सरकार में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में लगे थे, उनमें ताले लग रहे हैं, वो लगातार बंद होने के कगार पे हैं। ये उनको नहीं रोक पा रहे और नए सपने अब दिखा रहे हैं, उस पे भी जो है 2018 से लगे अभी तक हमारा अनुभव बहुत कड़वा है। तो अब क्या आगे होता है ये देखने वाली बात होगी दिव्यदर्शनी जी, और उसी के बाद मैं इस पे आगे कुछ कह पाऊँ। बिल्कुल। हिमानी शिवपुरी जी, मैम अगर बात करें, यहाँ पर 2 चीजें निकलकर सामने आई हैं। एक जो लोकल कलाकार हैं, रीजनल कलाकार हैं, उनको किस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए, उन पर किस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल है, उसमें जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था लोकल कलाकारों का, सीनियर कलाकारों का, उनका नहीं है। इस पर आपका क्या टेक है? तो संपर्क यहाँ पर टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से यहाँ पर मुख्यमंत्री मिलकर आए हैं। और नवीन पिरसाली जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, ये जो तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को तो बुला रहे हैं, जैसे भारतीय सिनेमा कहते हैं, जिसको अब बॉलीवुड कर दिया गया है, वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, उसको आप इनवाइट करते हैं। जो लेकिन लोकल कलाकार हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनको कहीं सेकेंडरी दर्जा दिया जा रहा है, ऐसा क्यों सर? देखिए, जहाँ तक स्थानीय कलाकारों की बात है तो सरकार पूरी तरह से उनका सम्मान कर रही है, जगह जगह पर उनका कार्यक्रम करती है, जितना स्तर जिस कलाकार का होता है उस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं आएगी, कोई बाहर की इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं आएगी, राज्य के अलावा अगर इस देश की इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं आएगी, तो विकास कैसे होगा? विकास तब होगा। अभी बिष्ट जी कह रहे थे कि हमने ये नीति बनाई, वो नीति बनाई। आपने नीति बना के फाइलों में बंद कर दी, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं किए। अगर नीति बन के उसके लिए प्रयास करोगे, प्रयास के लिए कहीं नहीं निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री धामी जी कर रहे हैं प्रयास, वो प्रयास होता है, वो दिखता है। क्या इससे पहले इस लेवल पर, इस स्तर पर
कभी उत्तराखंड के पूंजीगत निवेश के लिए कोई प्रयास किया गया? आज तक नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है 2018 इतना से बड़ा। 2018 धर्मेंद्र सरकार। हमारे द्वारा किया गया, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया। और उससे भी बड़ा प्रयास 2018 के प्रयास से बड़ा प्रयास 2023 में किया जा रहा है। तो हम उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है उसमें। लेकिन सवाल है कि आज मुझे थोड़ा सा खुशी इस बात की हो रही है, कांग्रेस भी उस लाइन पर आ गई कि हम चाहते हैं विकास हो यहाँ पर और 10 लाख करोड़ का विकास आए। चाहे इन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके तौर पर कहा हो, लेकिन 10 करोड़ का भी होगा। पहले 2.5 करोड़ का लक्ष्य पार करेंगे, धीरे धीरे 10 करोड़ भी होगा। और भगवान बद्री विशाल बाबा केदार की पूरी कृपा उत्तराखंड पर है। अच्छा नवीन पिरसाली जी, सर एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन है, क्या इसका सर्वे हुआ है कि इस प्रदेश में कितने ऐसे लोकल थिएटर्स हैं, कितने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को ट्रेन कर रही हैं, जो बच्चे जो हैं यहाँ से निकलकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे हैं या साउथ में जो जगह बना रहे हैं? क्या उसका सर्वे है? क्या कितने ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ हैं, आप लोगों को पता है? देखिए, सरकार के पास सारी इंफॉर्मेशन है, सरकार के पास सारी डिटेल रहती है। सरकार उसी के हिसाब से नीति बना रही है अपनी कि स्थानीय कलाकारों के लिए क्या नीति रही। आपने देखा होगा अभी मसूरी में कश्मीर फाइल्स की शूटिंग हुई थी। कश्मीर फाइल्स में सारे स्थानीय कलाकार थे, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे बच्चों ने, मसूरी के बच्चों ने उसमें काम किया और बहुत सारे मसूरी के लोगों को उसमें रोजगार मिला। होटल, सारी टीम होटल्स में ठहरी थी, तो मसूरी को व्यापार मिला। तो इस तरह से होता है कि अगर एक फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हो रही, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। जो स्थानीय लोग हैं वो अच्छी क्वालिटी के कैमरा रखेंगे, अच्छी क्वालिटी की लाइट्स रखेंगे, ट्रॉली रखी जाएगी और स्पॉट बॉय रखे जाएंगे, सारे कुछ रखेंगे। तो यहाँ व्यवस्था, वहां से बुकिंग होगी और केवल जो मेन मुख्य कलाकार है वो यहाँ पर आएंगे, स्थानीय कलाकार यहाँ से लिए जाएंगे और यहाँ की इंडस्ट्री में इजाफा होगा। ठीक है, हमारे साथ हिमानी शिवपुरी जी एक बार फिर जुड़ चुके। मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी मैम, आपसे मेरा 2 सवाल हैं कि यहाँ पर 2 मुद्दे उठ के आए। एक तो ये है जो उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया, उसमें उत्तराखंड के जो सीनियर कलाकार हैं उनको जगह नहीं दी गई, पहला। दूसरा, जो यहाँ के रीजनल कलाकार हैं उनको कहीं द्वितीय दर्जे का जो है वो बात कही जा रही है कि फिल्म इंडस्ट्री, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उसे तवज्जो देकर रीजनल को थोड़ा पीछे किया जा रहा है। इस पर क्या आपका टेक है? भैया, जहाँ तक लोगों को जगह न देने की, तो मुझे भी शिकायत रहती है। कितनी बार यहाँ पे फिल्म बोर्ड बना और मुझे जगह नहीं मिली, जबकि मुझे ये, मैं अपनी मुंह से अपनी बड़ाई नहीं कर रही कि मैंने जितना उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया फिल्म इंडस्ट्री में, और जो मैं हमेशा आके उत्तराखंड के लिए जो मैं वो करती हूँ, तो मुझे कभी कोई ना कंसल्ट किया जाता है ना वो किया जाता है। आप लोग न्यूज़ वाले थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं, लेकिन मुझे भी इस बात की शिकायत है कि जब पहली भी बनी थी उसमें भी मेरा कहीं स्थान नहीं था, और अभी भी सुना बन रही है ये जो वो है उत्तराखंड की वो फिल्म जो बोर्ड बनता है जी। तो ये मेरा है कि पहले बार जब बना था तो इन्होंने बाहर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भर दिए थे। तभी भी मैंने कहा था, वो आवाज उठाई थी कि बाहर के लोग क्या समझेंगे कि हमारी क्या, हम लोगों की क्या कि किस तरह से डेवलप हो सकता है। वो तो अपने हिसाब से अपने फायदे की बात सोचेंगे ना। तो इस मामले में तो जो पुराने लोग नाराज हैं उनके साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ, और उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, क्योंकि जो आपको सही मायने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये बात मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कई मुख्यमंत्री से कि मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो दीजिए, उससे ज्यादा मैं क्या मांगू कि मुझे उसका वो बना दूं। ऐसा तो नहीं मैं कह सकती ना कि मुझे उसका चेयरमैन बना दो। मतलब मैं तो कह रही हूँ कि मैं किस तरह से मदद कर सकती हूँ। मैं उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मगर कोई उस तरह से मेरे को सरकार की तरफ से कभी कोई ना कोई इनकरेजमेंट मिला है ना कोई जवाब मिला है। तो ये बात हुई। अब आपका दूसरा सवाल क्या है, बोलिए। ये है कि रीजनल कलाकारों को द्वितीय दर्जा दिया जा रहा है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। ये भी नेचुरली अगर उनको बुरा लग रहा है तो मैं बिल्कुल उनके साथ में हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमारे जो शासन है, प्रशासन है, उसको अपने जो रीजनल लोग हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे मराठी, आप महाराष्ट्र में आइए तो पहले वो मराठी को प्राथमिकता देंगे, ये नहीं कि बाहर के आने वाले लोगों को। तो मैं बिल्कुल इन लोगों के साथ हूँ, और मैं इनके साथ कदम से कदम मिला के
इनके साथ शामिल होंगी मैं। बिल्कुल। नवीन पिरसाली जी, आपने खुद सुना, ये हिमानी शिवपुरी जी का दर्द है और उन तमाम कलाकारों का दर्द है कि आप लोग बोर्ड बना देते हैं, काउंसिल बना देते हैं और आप कहते हैं कि सबसे कंसल्ट किया जाता है। आखिर ऐसे कौन से कलाकार हैं इस प्रदेश के जिनको आप कंसल्ट कर रहे हैं? अगर वो हिमानी शिवपुरी जी नहीं है, वो हेमंत पांडे नहीं, तो फिर हैं कौन? नहीं, हमारे पास 7-8 कलाकार हैं जो पूरे बॉलीवुड में बहुत अच्छा उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उसमें उनको पूछा जाता होगा सरकार की तरफ से। भाई, सरकार का मैं प्रवक्ता यहाँ पर नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मोदी जी की नीति जो है कि वोकल फॉर लोकल, ये उसी में आता है और वो धीरे धीरे प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। और जब पूरा सही हो जाएगा तो सिस्टम पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सबसे पूछा जाएगा, क्योंकि आखिर यही लोग तो करेंगे। क्योंकि फिल्म का है तो जिन्होंने फिल्म में काम किया, जो उस एक्टिंग को जानते हैं, उसके संसाधनों को जानते हैं, उन्हीं से बात की जाएगी। क्योंकि अगर किसी लेमैन से बात करेंगे तो इंडस्ट्री कभी उठ नहीं पाएगी। और लेमैन की बात नहीं है सर, यहाँ पर पिरसाली जी आप समझने की कोशिश कीजिए, लेमैन की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पर अगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं तो यहाँ पर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड से निकलकर इंडियन इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है और इस प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाई है। तो क्या यहाँ के लोगों से नहीं आपको बात करनी चाहिए? अगर हिमानी शिवपुरी जी ऑन डिबेट बोल रही हैं, ऑन कैमरा बोल रही हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने वही कहा, शायद आप समझ नहीं पाए। मैंने कहा अगर इनको नहीं पूछेंगे तो किसको पूछा जाएगा उत्तराखंड के लिए? वही तो वो कह रहे हैं कि नहीं पूछा जा रहा। सरकारें कोई भी हो, उन लोगों को ही पूछा जाना चाहिए जिन्होंने संसाधनों के अभाव में अपना स्ट्रगल करके बॉम्बे में या बॉलीवुड में एक परचम अपना नाम बनाया, तो उन्हीं लोगों से पूछा जाएगा। वो लोग सबसे बड़े हैं जिन लोगों ने सरकार की सहायता के बिना काम किया है। अगर आज वो कुछ करने के लिए, जैसे हिमानी जी ने कहा कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत मतलब ये तो उत्तराखंड का सौभाग्य होना चाहिए हमारा, और हमें शहर से उनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। उस नेटवर्क का फायदा हम उठा सकते हैं और उत्तराखंड का पर हमने अनफॉर्चुनेटली सर हम उठा नहीं पाए हैं। जो उनका दर्द है कि वो सामने से उनको बोलना पड़ रहा है कि आप हमारे अनुभव से कुछ सीख सकते हैं या हम कुछ मदद कर सकते हैं, उनसे ऑटोमेटिकली लिया नहीं जा रहा है जो होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट ये होना चाहिए। उनका जो दर्द है वो जायज है, ये हमारी सरकार या किसी और की सरकार की बात नहीं, दर्द बिल्कुल जायज है। पर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो हमारे लोग विभिन्न क्षेत्रों में जो आगे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उनको पूछा जाना चाहिए किसी भी आप लोगों की भी सरकार रही है सर, और ये शिकायत आप लोगों के मुख्यमंत्री से भी है कि आप लोगों ने जब ये कहा गया, आप लोग बाय डिफॉल्ट यहाँ के कलाकारों को क्यों नहीं तवज्जो देते सर? उनके कहने के बावजूद भी कलाकारों को खुद बोलना पड़ रहा है कि हम हैं आपके साथ। देखिए दिव्य दर्शनी जी, मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा कि जब हरीश रावत जी ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाए और उन्होंने जो है यहाँ पर ये महसूस किया कि जो है हमारे क्षेत्र में जो है फिल्म विकास बोर्ड होना चाहिए और यहाँ पर जो स्थानीय कल्चर को, स्थानीय कलाकार को प्रमोट किया जाना चाहिए, तो उन्होंने उस समय जो उस बोर्ड का गठन किया, उसके अध्यक्ष के तौर पर जो हेमंत पांडे जी को जो है जगह दी। और निश्चित तौर पर हेमंत पांडे जी ने भी सभी से विचार विमर्श करके एक अच्छी फिल्म नीति तैयार की। ये लोग उस पर आगे बढ़े नहीं। अभी भाजपा के प्रवक्ता ऑन डिबेट कह रहे हैं कि साहब पूछा जाना चाहिए। आज हिमानी शिवपुरी जी यहाँ पर है, कल जब ये फिल्म विकास बोर्ड का गठन करेंगे देख लेना उसमें हिमानी शिवपुरी जी का नाम होता है या नहीं होता है। हिमांशु धूलिया जी हमारे राज्य के इतने उम्दा जो है फिल्म डायरेक्टर है, जिन्होंने देश के अंदर उत्तराखंड के नाम को जो है चमकाने का काम किया, उनसे आप पूछ रहे हैं कि नहीं? तो देखने वाली बात है, उसका जो प्रोसीजर है पूरा फॉलो करना पड़ेगा। जिस हिसाब से कुछ इसका रूल रेगुलेशन कोई प्रोफाइल वहाँ पर जाता होगा, प्रसाली जी धैर्य रखे। मैंने आपकी बात को बड़ी जो है धैर्य के साथ सुना, और अगर आप विपक्ष को नहीं सुनेंगे तो आपकी फिल्म नीति कैसी बन रही है, आप कितने इस पे गंभीर है, इससे यहीं पर पता लग जाता है। क्योंकि आप मन की बात बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि आपको मन की सुनाने की आदत है, लेकिन आप जन की बात सुनते नहीं है, विपक्ष की बात सुनते नहीं है। आप हिमानी शिवपुरी जी की बात ही अगर पूरी सुन लेंगे, उसी पर अगर अमल कर लेंगे और निश्चित तौर पर कल हमें शिकायत करने के लिए रहेंगे। लेकिन मैंने यही कहा कि आप जो कह रहे हैं उस पर अमल भी करें, उसको धरातल पर भी उतारें, क्योंकि आप बातें अच्छी करते हैं, शब्द जाल अच्छा चुनते हैं, लेकिन आपकी नीति जो है वो धरातल पे उतरती नहीं। 7 साल हो गए हैं, 7 साल से फिल्म जो है जगत को आगे बढ़ाने के लिए आपने उत्तराखंड में फिल्म उद्योग को लाने के लिए, ये बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए भाई, हम वही तो पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। डॉक्टर पेनुली यहाँ पर नहीं दिव्य दर्शन जी एक बात
बात मेरी रह गई। जी। ये कह रहे हैं कि साहब जो है धामी जी पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, विभिन्न प्रदेशों में मेहनत के साथ घूम रहे हैं निवेश लाने के लिए। पहले के मुख्यमंत्रियों ने, कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया। अरे आप एनडी तिवारी जी को भूल रहे हैं, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया, आपकी तरह इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया, विज्ञापनबाजी नहीं की, रोड शो नहीं किया। फिर भी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में सिडकुल का जाल बिछाया, प्रदेश में हजारों उद्योग लेकर आए, प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को रोजगार दिया। निवेश आता है आपकी कार्यक्षमता से, आपके अनुभव से, ना कि नौटंकी से। तिवारी का सम्मान है, तिवारी का पूरा सम्मान है, लेकिन उनके काम का जाना जाकर आप अभी आपको ये मेंशन करना चाहिए था अपने वर्जन में। अब आप ठीक है सर, नेहरू जी में जाएंगे, ठीक है सर, किसने क्या किया, किसने नहीं किया, वो हम सबके सामने है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। शीशपाल जी और पिरसाली जी, सर आप लोगों के काम सामने है, जनता जानती है, जनता को डिसाइड करने दीजिए, जनता को डिसाइड करने दीजिए कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री ने कितना काम किया है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर पेनोली सबसे बड़ी बात, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो हिस्ट्री है, वो बतानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बात पता है, ये बात दोनों ही पार्टियों की बहुत लोगों को सामने है कि आपने कितना काम किया, किस मुख्यमंत्री ने कितना है। अगर डॉक्यूमेंटेड है तो ये सबके सामने है। लेकिन पेनोली जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इन्वेस्टर मीट है इनके नाम पे, ठीक है, जो केवल राज्य की जनता की गाड़ी कमाई लुटाई, लेकिन 1 रुपए का निवेश धरातल पर नहीं आया। ठीक है। डॉक्टर पंकज पेनोली, यहाँ पर सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पहले बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो तेजी से इंडस्ट्री आगे बढ़ी वो है टॉलीवुड, यानी कि जो साउथ की इंडस्ट्री है वो बहुत आगे पहुंच गई। हम कह रहे हैं कि हम अपने प्रदेश में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री लेकर आएंगे, उससे चमक धमक बढ़ेगी, यहाँ के लोकल कलाकारों को मौका मिलेगा। क्या हम अपनी इंडस्ट्री को उस लेवल का नहीं बना सकते कि बाकी जो स्टेट्स हैं, बाकी जो एरियाज है, साउथ का है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये सारे जो हैं हमारी फिल्मों को प्रमोट करें, उनको देखें? देखिए दिव्या जी, इसके लिए ना किसी भी डिश को या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अगर आपके पास वो इंग्रेडिएंट्स हैं तभी आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हो, बना सकते हो, पेश कर सकते हो। अगर आपका चैनल भी बनाना है तो उसके लिए एडिटर चाहिए, रिपोर्टर चाहिए, कैमरामैन चाहिए, सारी चीज़ चाहिए, स्टूडियो चाहिए। आप मुझे उत्तराखंड के अंदर जो बेसिक नीड्स है, लाइक आपके कितनी नाट्य अकेदमियाँ हैं? एक भी नहीं है, गढ़वाल में नहीं, कुमाऊं में नहीं, कहीं नहीं है। ठीक है, कितने आपके पास ऐसे फिल्म स्टूडियोज यहाँ पे हैं? बिल्कुल नहीं है। तीसरी चीज, जो बेसिक ट्रेनिंग है वो कहाँ है? वो कहीं नहीं है। सबसे पहले एक्टर बनने के लिए, और जो मेरा हैट्स ऑफ है, मेरा उन कलाकारों को बहुत मतलब मेरे उनके लिए मेरे अंदर बहुत इज्जत है, जिन्होंने गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को जिंदा रखा है बिना किसी सपोर्ट के, जिन्होंने अभी तक भी उसमें इतने अच्छे अच्छे गाने और इतने अच्छे वीडियोस जो MP4s वगैरह बनाते हैं, और जो यूट्यूब के जरिए या उसके जरिए जो लोग चलाते हैं, उनके लिए हेड्स ऑफ है कि कम से कम वो अपनी उस पे ये सारी चीजें कर रही है। अगर इन्वेस्टमेंट लाना है तो भैया आपको आज से पहले यहाँ पे स्टूडियोज के लिए भी, फिल्म के लिए भी एक फिल्म सिटी टाइप कुछ तो बनाते। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो जो आप बात कर रहे हैं कि क्यों हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो साउथ की इंडस्ट्री या फिर महाराष्ट्र की इंडस्ट्री या गुजराती फिल्म इंडस्ट्री या फिर आप बात करो भोजपुरी जो हमारे बहुत बगल में है, उस तरीके की मूवियाँ नहीं बन पा रही हैं। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण है कि हमारे यहाँ जितनी फिल्में अभी बनी है, रिसेंट में 3-4 फिल्में गई हैं, पिछले 6 महीने के अंदर 3-4 फिल्में बनी हैं, कितनों को स्क्रीन मिली? कहाँ स्क्रीन मिली उनको? जी। अगर सरकार फिल्म इंडस्ट्री के, फिल्म नीति के अंदर अगर ये कर दे कि अगर लोकल की कोई भी फिल्म है तो जो भी यहाँ पे वो हैं जो हॉल्स हैं, PVRs हैं, उनके अंदर एक स्क्रीन उनके लिए कंपलसरी हो जाए, जो लोकल में है। बिल्कुल, उसको टैक्स फ्री कर दो भले ही, लेकिन सरकार उनको एक स्क्रीन तो दे। अब बेचारे क्या करते हैं वो कि हमारी फिल्म लगेगी तो कम से कम इतने लोग आने चाहिए तब तुम्हारी फिल्म लगेगी। वो बेचारे कलाकार पहले अपनी मूवी बनाते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, और उसके बाद उनकी जद्दोजहद ये होती है कि हमें एक स्क्रीन मिल जाए। और ऊपर के अगर पहाड़ की बात करोगे आप तो शायद ही कहीं 1-2 हॉल होंगे, अदरवाइज वहाँ है भी नहीं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, ये
मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इकोसिस्टम डेवलप करने की बात है। इकोसिस्टम आप डेवलप नहीं करोगे, आप कितने बड़े बड़े बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड कहीं चले जाओ, यहां आके जब उनको बेसिक नीड और बेसिक एमिनिटीज नहीं मिलेंगी, जब उनको सपोर्टिंग एक्टर नहीं मिलेंगे, जब उनको स्पॉट बॉय नहीं मिलेंगे, जब उनको कैमरामैन नहीं मिलेगा, जब उनको लाइट वाला यहाँ पे नहीं मिलेगा, या उनके पास यहाँ पे वो इक्विपमेंट लेने के लिए उनके पास कोई यहाँ पे नहीं होगा, कोई स्टूडियो नहीं होगा, तो ये फिल्म नीति मतलब ये जो भी धामी जी घूम रहे हैं देश विदेश, ये खाली एक 2018 की तरह फिर एक मतलब बिना किसी उसके चला जाएगा। बिल्कुल। हिमानी शिवपुरी जी, मैम मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहती हूँ। आप क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं कि जो ये नए तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को इनविटेशन दिया जा रहा है, आप किन किन सेक्टर्स पर चाहती हैं कि सरकार और प्रशासन मिलकर काम करे, जिससे यहाँ की इंडस्ट्री को भी फायदा पहुँचे, यहाँ के कलाकारों को भी फायदा पहुँचे? ये जो आज का जो बैठक हुआ वो बहुत ही, जैसे मैंने कहा, बहुत ही पॉजिटिव थी और बहुत अच्छी तरह से हमारे राज्य की प्रस्तुति हुई, उत्तराखंड राज्य की, और बहुत संभावनाएं थी। ये तो अब मुझे लगता है हमारे प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि जितना वो बाहर की इंडस्ट्री को भी आना चाहिए, क्योंकि देखिए उससे स्टेट को फायदा तो होगा ही, क्योंकि अब जैसे कि वो बात खुद ही हमारे उसमें बातचीत चल रही थी कि हमारे एक्टर्स को, हमारे जो जिसमें होटल है वो भरेंगे तो पैसा तो आएगा हमारे राज्य में, है ना। लेकिन हमको ये भी देखना है कि जो हमारा जो रीजनल टैलेंट है, हमारा खुद का जो टैलेंट है, उसको भी उतना ही प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो मतलब जैसे कि बाहर के लोगों को आना है, क्योंकि वो जाहिर है हमको वो चाहिए, पैसा चाहिए हमारे राज्य में, जैसे कि पर्यटन से पैसा मिलता है, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री से भी पैसा मिलेगा, बल्कि और ज्यादा मिलेगा, है ना, क्योंकि उससे पब्लिसिटी भी होगी, हमारे राज्य दिखेगा जो इतनी फिल्मों में दिख रहा है। जैसे लोग सोच रहे थे, आज वो बता रहे थे कि कश्मीर फाइल्स की शूटिंग यहाँ हुई, लोगों को लगा कश्मीर में है। तो मतलब कि कश्मीर जो लोग जाते थे वो 10 बार सोचेंगे कि हम यहाँ क्यों नहीं आए, क्योंकि कश्मीर में और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, आतंकवाद की प्रॉब्लम है और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ तो ये भी घोषित हो चुका है कि इट्स द सेफेस्ट स्टेट इन द होल ऑफ इंडिया, है ना। तो हमारी ये जो फायदे हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, उससे ऑब्वियसली इकोनॉमिकली फायदा होगा। तो हमारी सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा कि फायदा तो हो, क्योंकि उससे फायदा पूरे राज्य को ही मिलेगा, सब लोगों को मिलेगा, लेकिन जो हमारे जो लोकल टैलेंट है उसको भी मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में, मैं बार बार महाराष्ट्र का वो देती हूँ उदाहरण, कि वो लोग भी सब्सिडी देंगे तो अपने दे प्रेफर कि अपने लोगों को भी दे। ये नहीं कह रही हूँ कि, लेकिन जो डिजर्विंग है उनको दे, ऐसा नहीं कि हर कोई कल को वो मतलब कहना तो नहीं चाहिए, कोई भी बना सकता है फिल्म, लेकिन जिसकी कुछ क्वालिफिकेशन हो, जिसका कुछ एक्सपीरियंस है, उसको दे, वो डिजर्व करता है। मैं ये नहीं कहती कोई भी कि भाई ये उत्तराखंडी है इसको दे दो, यू हैव टू डिजर्व, क्योंकि कोई भी अगर आप किसी चीज का लाभ उठाना चाहते तो यू हैव टू अर्न इट, आपको डिजर्व करना पड़ेगा। तो जो डिजर्विंग है उनको प्रोत्साहन तो देना ही पड़ेगा, ये सरकार का दायित्व है और उनका लुकआउट भी यही होना चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थी हिमानी शिवपुरी जी, जिन्होंने उत्तराखंड का नाम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ऊंचा किया है और कहीं ना कहीं एक अलग पहचान दिलाई है, लेकिन कई ऐसी कमियां हैं जो उन्होंने बताई हैं। नवीन पिरसाली जी, यहाँ पर आपने हिमानी शिवपुरी जी को भी सुना, तमाम बातें पेनोली जी ने भी कही, शीशपाल जी ने भी कही, लेकिन बात वहीं पर आके अटकती है कि अगर आप इंडस्ट्री लेकर आ रहे हैं, तमाम सेक्टर्स वहाँ पर लाभान्वित होंगे, जिस तरह से आप तीर्थाटन को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी जो लोकेशंस हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए? जैसे आप यहाँ पर जो है मानस खंड डेवलप कर रहे हैं, उसी तरह से एक फिल्म शूटिंग के लिए अलग से जो है एरिया डेवलप होना चाहिए। बिल्कुल,
दिव्य दर्शन जी, आप बहुत सही बोल रहे हैं। मैंने सभी को सुना और बात वहीं से आती है कि शुरू कहाँ से होगी और कहाँ तक जाएंगे। अब जब हम बात करते हैं कि फिल्म हमारे पास एक नहीं है, एक फिल्म ऐसा नहीं कि नोएडा या बॉम्बे किसी की जगह हम एक फिल्म सिटी बना दें। फिल्म सिटी भी बनाने की जरूरत पड़ेगी बहुत सारे कामों के लिए, लेकिन हमारे पास जो नेचुरल साइट्स हैं, हमारे पास ऑलरेडी सेट्स बने हुए हैं। अभी आज मुख्यमंत्री जी ने बॉम्बे में बात की, रामगढ़ और इधर की कौसानी, काफी सारे उन्होंने नाम लिए थे। कौसानी काफी प्रसिद्ध है, लेकिन रामगढ़ की कुछ जगह अभी जो उतने फेमस नहीं है, लोग कम जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छी साइटें हैं, बहुत सुंदर साइटें हैं। वहां पर जाएंगे तो लोग फिर बार बार वहां पर जाएंगे। सवाल यह है कि किसी भी काम के लिए पैसे की बहुत नितांत आवश्यकता होती है, और पैसा जब होता है तो फिर सबका ख्याल रखा जाता है। तो अभी सवाल है कि इंडस्ट्री प्रमोट होगी तो पैसा भी आएगा, स्थानीय कलाकारों को काम भी मिलेगा। धीरे 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 सरकार फिर सभी के बारे में सोचेगी, और फिर जो, क्योंकि संस्कृति के बिना हमारी पहचान नहीं है। अगर हमारी संस्कृति खो जाती है, विलुप्त होती है, तो हमारी कोई पहचान नहीं उत्तराखंड की। इस देवभूमि की पहचान समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाना हमारी प्राथमिकता है, और स्थानीय कलाकारों को बचाना हमारी प्राथमिकता है, स्थानीय बोली भाषा को बचाना हमारा प्राथमिकता है। लेकिन इन सबको करने के लिए जो आज के आधुनिक युग में जरूरत है, उसमें हर चीज के लिए पैसा लगेगा। इसलिए पैसा आना बहुत जरूरी है। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट को बहुत तरजीह दी जा रही है। तो पॉजिटिव होकर अगर हम सब अच्छी वाइब्स के साथ इसमें काम करेंगे तो मुझे निश्चित तौर पर भरोसा है कि ये इस बार का जो ग्लोबल समिट है, ये धरातल पर बहुत अच्छी तरह से उतरेगा, क्योंकि इसका होमवर्क बहुत अच्छी तरह से किया गया है। और आप देखना 2025 तक उत्तराखंड बहुत एक अलग मानचित्र में एक अलग स्थान रखेगा भारत के बाद। ठीक है शिषपाल बिष्ट जी, यहाँ पर हमने हरीश रावत जी को सुना था। आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आए तो भी अच्छा है, हम यही चाहते हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कहते हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले आएंगे उतना छोटा हिमालय को करते जाएंगे, क्योंकि आप रखेंगे कहाँ, जगह तो कम होती जाएगी। नहीं, देखिए दिव्य दर्शनी जी, हरीश राव जी जिस संदर्भ में कह रहे थे वो इसलिए कह रहे थे कि 2018 में जब इन्होंने इन्वेस्टर मीट किया और उस इन्वेस्टर मीट में बड़े बड़े सपने राज्य के युवाओं को, राज्य की जनता को दिखाए कि यहाँ पर जो है उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे और 7 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और उसके नाम पर इन्होंने उत्तराखंड भूमि अधिनियम में संशोधन किए, और उस संशोधन के अंदर जो उत्तराखंड के लोगों की 20 कीमती जमीन है उसको लुटवाने का जो है प्रावधान किया। अब उसके लिए तो इन्होंने कर दिया कि साहब लीज पर भी जो है जमीन हम दे देंगे, इसे खरीदने की भी जरूरत नहीं है। और जो किसान की परिभाषा थी वो भी बदलने का काम किया, क्योंकि आपको जो है एक जो पैरामीटर थे वो भूमि अधिनियम में सुधार करके आपने सबको ध्वस्त करने का काम किया। उसके बाद जो अनुमतियां इन्होंने दी, जो 2018 के बाद, आप पूछे ना उसमें कितने उद्योगपतियों को अनुमतियां दी भाई आपने, तो आपने केवल यहाँ की भूमि की लूट खसोट का काम किया। ये इन्होंने अपने आनुषंगिक संगठनों को जरूर यहाँ पर अनुमतियां दी, और वो खुलासा भी इन्हीं की जो पलायन, इन्होंने जो भू कानून के लिए एक समिति बनाई थी उसी ने खुलासा किया। तो ये है इनकी हकीकत। जब अगर जमीनें जो हमारी बेशकीमती हमारे लोगों की, उनके हकों की रक्षा के लिए आप जो है कोई प्रावधान नहीं करेंगे। अभी भी जो है इन्वेस्टर मीट की बात करें, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये उद्योग कहाँ लगेंगे, हमारे स्थानीय लोगों के जो विशेषाधिकार हैं, जो हक हकूक है, उनका इसमें क्या होगा। मतलब कोई नीति का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। राज्य के लोग अभी तक अंधेरे में, और जब ये धरातल पर उतरेंगे आप देख लेना, निश्चित तौर पर राज्य के लोगों की जो भी तब आशंकाएं होंगी वो सामने आएंगी। तो ये अंधेरे में रख के जो काम करते, उसी पर आदरणीय हरीश रावत जी कह रहे थे कि भाई हमारा छोटा प्रदेश है। आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमने 2018 में किए, अब 2.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू आप कर रहे हैं, पर ये उद्योग लगेंगे कहाँ आप बताइए ना। वो जगह नहीं बताएंगे कि कहाँ लगेंगे, बस हवा में जो है केवल इतने एमओयू हो रहे हैं, उतने एमओयू हो रही है, ये बात हो रही है। क्योंकि हमारा पर्वतीय प्रदेश है, हमारा हिमालयी क्षेत्र है, हमारा जो है आप ये देखिए बुग्याल हमारे बेशकीमती बुग्याल है, हमारा जो है विशेष जो आप हमारे अगर आप पार्कों को देखेंगे, वो नंदा देवी नेशनल पार्क हो या पार्क हो, वो सुरक्षित जोन में आते हैं, तो उनको नुकसान ना हो, ये भी हमारी चिंता है। हमारी अगर कल्चर को, हमारे इकोसिस्टम को अगर दिक्कत होगा, उसकी कीमत पर तो हम उद्योग नहीं चाहेंगे ना। लेकिन जो भी उद्योग यहाँ पर आए वो हमारे पर्यावरण से मेल खाते हुए आए, हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल है उसके लिए वो अगर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि बाकी अगर उसके अलावा आप
कोई एक्सरसाइज करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। जब हमारे बेरोजगारों को फायदा नहीं होना, हमारे किसान को फायदा नहीं होना, हमारे गांव को अगर फायदा नहीं होना, तो फिर ऐसे उद्योग काम करेंगे क्या? पर हमें वनतारा जैसा रिसोर्ट थोड़े नहीं चाहिए जहां जो है उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ अभद्रता भी हो, उसकी हत्या भी हो, और उसको लीज भी हमारा उत्तराखंड की जो है वन भूमि से दी जाए। उस पर आज तक कोई जो है स्टैंड सरकार का सामने नहीं आया। तो उसकी आशंकाएं, हमें इस प्रकार की आशंकाएं हैं, तो वो आशंकाएं राज्य के लोगों की भी है और वाजिब है। सरकार को उन आशंकाओं के जवाब तो देने पड़ेंगे ना। दिव्य दर्शन, आप बिल्कुल आशंकित ना रहे हैं। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। 2018 में भी हमने आशंकाएं व्यक्त की थी, हमारी आशंकाएं सच साबित हुई है। प्रसादी जी, हमने कहा था ये केवल विज्ञापनबाजी हो रही है, ये स्टंटबाजी हो रही है। समय की मेरे पास कमी है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। रोजगार मिलने के लिए कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला बताओ? उस 22,000 लोग, 22,000 और लगभग 9,500 छोटे मोटे उद्योग आपको पता ही नहीं। जनता को पता है, झूठ बोलने से जनता को पता है। व्हाइट पेपर जारी करो, श्वेत पत्र आप जारी करेंगे नहीं, डिबेट में आप झूठ बोलेंगे, तो ये बेरोजगार कौन है? ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, प्लीज, समय की कमी है मेरे पास, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। साली जी और शिशपाल जी, लाठी डंडों से पीट रहे हैं, ठीक है, तो बेरोजगार कौन है? अभी तक बहुत पूरी डिबेट गई है सर, आराम से बोलिए। 270 की संख्या में पलायन कर रहे पार्टी को दोबारा दिया, इसका काम हुआ है, वो मोहर लगाई है, झूठ बोलने का काम सरकार करते के हैं, काम पर मोहर लगाई सरकार झूठ बोलने का काम करती ठीक है, है। शिशपाल जी और पिसाली जी प्लीज, फाइनल कमेंट का वक्त हो चुका है सर। ठीक है, फाइनल, ठीक है, फाइनल कमेंट का टाइम है सर, फाइनल कमेंट का टाइम है। ठीक है, पिसाली जी और शिशपाल जी प्लीज शांत हो जाइए। श्वेत पत्र कब जारी करेगी? आप दोनों शांत हो जाइए सर, अब मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और डॉक्टर पेनुली आप। पिरसाली जी, ठीक है, आपकी पहले मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए, वो आपकी सुन ले, इतनी बड़ी बात है। ठीक है, कांग्रेस ठीक है, आप दोनों आरोप प्रत्यारोप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उससे उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के बेरोजगार की सहमत नहीं है। ठीक है सर, अगर आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप हो गए हों तो मेरे पास समय की कमी है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। इनसे पूछिए, ये 2018 के इन्वेस्टर मीट डाउन कर दीजिए, तब मैं फाइनल कमेंट दे पाऊंगा। ठीक है सर, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और फाइनल कमेंट में ये बात पूछ लूंगी। डॉक्टर पंकज पेनुली, हमने हमेशा कहा है और कहते आए हैं, आप लोगों ने, विपक्ष ने सवाल उठाया कि यहाँ पर कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर नौकरियां उत्तराखंड को के नौजवानों को नहीं मिल रही है, बाहर से आने वालों को मिल रही है, और यही अब फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी हो रहा है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके आगे? देखिए, ये आशंका बिल्कुल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप नहीं है, और जब तक इकोसिस्टम डेवलप नहीं होगा फिल्म के लिहाज से, तब तक तो वही होगा कि बाहर का आके आदमी यहाँ काम करके चला जाएगा, और उसी को सरकार जो है 3 करोड़ का सब्सिडी देगी। हमारे यहाँ का बच्चा जो मेहनत करके काम करना चाहेगा, उसको वो ना तो स्क्रीन प्रोवाइड होगी और ना उसको उस तरीके की सब्सिडियां मिलेंगी। दूसरी बात, शिशपाल भाई जी कह रहे थे कि ये बता नहीं रहे हैं कहाँ इंडस्ट्री लगेगी, क्या लगेगी। उत्तराखंड के अंदर जो हरीश रावत जी का बयान है, अगर मैं उसको बैक करूं तो उसके अंदर ये है कि भैया अब सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री इस उत्तराखंड की प्रायोरिटी है। पहाड़ों के फोकस और पहाड़ सेंट्रिक हमें जो है अब उद्योगों की जरूरत है इस प्रदेश के अंदर, अन्यथा वो ग्लोबल वार्मिंग में चला जाएगा। और ये शिशपाल भाई ये जगह नहीं बताएंगे, क्योंकि 2018 वाले अभी तक नहीं बने, ये नहीं बताएंगे। फाइनल कमेंट का वक्त है सर। शिशपाल जी प्लीज शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए, अब आपको क्या उम्मीद है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, 2018 में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था, जो सपने राज्य के लोगों को दिखाए थे, वो आज तक धरातल पर नहीं उतरे। और 2018 का इन्वेस्टर मीट 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके इन्होंने किया था। अब 2023 में ये फिर से इन्वेस्टर मीट खेल रहे हैं। 2024 के शुरुआत में देश में लोकसभा के चुनाव है, तो प्रदेश के लोगों को पहले से ही आशंका है कि हम जैसे 2018 में ठगे गए, अब फिर से ना ठगे जाएं। और जो ये कह रहे हैं, अगर वो धरातल पर ये उतार देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किन लोगों से ये करार कर रहे हैं, किन लोगों से ये एमओयू कर रहे हैं,
उन उद्योगों का नाम नहीं बता रहे हैं, उन औद्योगिक घरानों का नाम नहीं बता रहे, वो जगह नहीं बता रहे हैं जहाँ ये उद्योग लगेंगे। तो सारा का सारा का गोलमाल और गोलमाल है। अरे सब कुछ पढ़ता हूँ भाई, आप लोग नहीं पढ़ते। फैलाने का काम कर रहे हो। उत्तराखंड का नौजवान अब आपके झूठ में नहीं आने वाला। ठीक है, नवीन पिरसाली जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस नई फिल्म पॉलिसी से आगे आने वाली इंडस्ट्री में, और जो श्वेत पत्र की बात कांग्रेस कर रही है वो कब तक जारी होगा, ये भी बता दीजिए, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस जो पत्र मांग रही है, पहले अपने शासनकाल में जब इनकी सरकार कभी थी, कोई पत्र इन्होंने जारी किया? जब हरीश रावत जी टॉप अप की बात कर रहे थे, कोई श्वेत पत्र उस पर जारी हुआ? तो इनकी बात तो छोड़ दीजिए, आप बात करिए उत्तराखंड की भलाई के लिए। जनहित की सरकार है, धामी जी का लक्ष्य है 2025 तक आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर उत्तराखंड बने, इसके लिए प्रयास बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रहा है। विपक्ष कुछ भी करे उससे फर्क नहीं पड़ता, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इसको देख रही है। सरकार ने काम किया था, उस पर सरकार ने, जनता ने मुहर लगाई, जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के प्रति जवाबदेही सरकार है। युवा मुख्यमंत्री धामी जी दिन रात प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड की भलाई के लिए। और जो फिल्म इंडस्ट्री से आज मीटिंग हुई और जो फिल्म नीति यहाँ पर बन रही है, मुझे पूर्ण रूप से आशा है, अपनी सरकार पर भरोसा है और फिल्म इंडस्ट्री के साथ जो करार हो रहे हैं उस पर भरोसा है कि आने वाला समय उत्तराखंड के लिए 2021 का जो ये दशक, तीसरा दशक है 2021 में, ये पूरी तौर पर उत्तराखंड के लिए है और इससे रीजनल भी और नेशनल भी सभी इंडस्ट्रीज का फायदा होने वाला है और उत्तराखंड को लास्ट में बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की किस तरीके से मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात करने मुख्यमंत्री पहुंचे थे और साफ शब्दों में उन्होंने यहाँ पर कहा है कि बेस्ट डेस्टिनेशन है फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखंड, और हर तरीके की सुविधाएं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को मुहैया कराई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर पहले से काम किया जा रहा था, आगे भी करता रहा जाएगा। लेकिन जो बातें इस डिबेट में उठी हैं, कुछ कमियां हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ लोकल फिल्म इंडस्ट्री को भी तवज्जो देना, यहाँ के कलाकारों को तवज्जो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ की इंडस्ट्री को हम तवज्जो देंगे तो बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो आगे चलकर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करेगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।